एवरीवन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यार समो। आज की जो मेरी मेहमान है वो एक ऐसा उभरता हुआ सितारा है कि जो अब हर जगह ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अब बिग स्टार होता जा रहा है। वो हमारी इंडस्ट्री का सूरज बनता जा रहा है। बहुत ही इस वक्त जबरदस्त काम कर रही हैं। एक बहुत ही मशहूर ज़बान ज़द-ए-आम ड्रामा है तेरे बिन, उसमें आप उनकी एक्टिंग को सराहा रहे हैं। साथ साथ वो बोझ में भी दिख रही हैं, लेकिन आपकी नज़रों में बिल्कुल भी बोझ नहीं बनी, क्योंकि बहुत प्यारी है, अच्छी अदाकारी करती हैं, अच्छी पर्सनालिटी है और सब कुछ जो कहते हैं ना कि इंसान अपना इंडस्ट्री को अगर दिल से सर्व करता है, मेहनत से काम करता है, तो फिर उसके काम में वो चीज़ दिखती है। तो आज की जो हमारी मेहमान है वो भी कुछ इस तरह हैं। हम बुलाते हैं भरपूर तालियों में हमारी आज की मेहमान तालिया जान। अस्सलाम वालेकुम। सो तालिया जान, Yes. तालिया जान, तो अगर कोई आपका आधा नाम ले तो मसला हो जाएगा। मेरा सर नेम है, पता है आपको? हाँ, तो जान इज सर नेम, तो अब कोई सिर्फ जान कहता है? नहीं, कोई जान नहीं कहता। दोस्त होता है ना, चिढ़ाने के लिए कहते हैं। हाँ, चढ़ाने के लिए वैसे कह देते हैं लोग, लेकिन अब मैं उनसे यही कहती हूँ कि देखिए ये मेरा सर नेम है। तो यार आपकी वजह पता है कितनों के मसले हो रहे होंगे। अगर किसी ने आपका फुल नेम अपने फोन में सेव किया, आपकी कॉल चले जाएगी तो ये यार हुआ, तालिया जान, ये जान किसको लिखा तुमने? I swear ऐसा हुआ है। मुझे बोला है लोगों ने, पता है आपको? क्या हुआ है ये जरा बताएं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। मैं एक सैलून जाती हूँ ना, तो वहाँ के जो ओनर है ना, वो मुझे कहते हैं कि मैंने तालिया जान के नाम से ना आपका नंबर सेव किया हुआ है। तो मेरी वाइफ मुझे कहती है जान कौन है? कहते हैं फिर मैंने दिखाया उन्हें, आपकी इंस्टा की प्रोफाइल दिखाई और फिर आपकी बहन की भी दिखाई, तो उन्हें यकीन आया कि दोनों जान ही है। दोनों जान ही मेरी जान नहीं है। आप यकीन करें, मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है। गुड नेम। तो मेरे फादर का भी यही नाम था, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जान के साथ ही रहें। तो जान आपकी जान है। जान, एग्जैक्टली। बस दूसरों की जानों को इस जान पे एतराज ना हो। अच्छा तालिया, आपने स्टार्ट किया था एज अ मॉडल, यस। तो मॉडलिंग से फिर ये एक्टिंग का जंप क्या? मैं आपको जंप तो नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रही तो मैंने स्टार्ट कर दिया था काम। तो ऑब्वियसली शुरू में ऐसे ही काम मिलता है, आपको कमर्शियल्स मिल रहे होते हैं, शूट्स मिल रहे होते हैं, तो वो होते बट पढ़ाई के साथ साथ भी। तो देन मुझे बहुत सारे लोग कहते थे तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए। तो एक्टिंग की मुझे ऑफर्स आती थी ऑनेस्टली, लेकिन तब समहाउ नहीं हो पाता था मैनेज, या मुझे होता था कि नहीं यार, ऑब्वियसली क्योंकि आपको पता है ना एक्टिंग को कितना टाइम देना होता है। बिल्कुल। और एक्टिंग में ये होता है ना कि आप पूरा फोकस्ड होना पड़ता है और सीखना पड़ता है कितना, रोज न्यू लोगों से मिलना पड़ता है, रोज आप कुछ ना कुछ न्यू सीख रहे होते हैं। तो ये चीज थी, बट मुझे था कि नहीं यार, थोड़ा सा रुक के मैं आराम से इसको देखती हूँ। बट अब मैं प्रॉपर्ली फोकस्ड कर रही हूँ और इंशाल्लाह। अब मतलब मॉडलिंग ज्यादा मुश्किल लगती है या एक्टिंग ज्यादा मुश्किल लगती है? अच्छा, वो तो मॉडलिंग इज़ वेरी इजी, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको बस अपनी डाइट का और इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन एक्टिंग में तो आपको स्किल्स चाहिए होते हैं, लाइक प्रॉपरली आपको परफॉर्म करना होता है, देन आपको सीन के अंदर जाना होता है। अच्छा तालिया, देखो एक्टिंग में तो लाइनें भी आपको बहुत सारी याद करनी पड़ती है, तो बंदा ये सोचता है कि यार इससे अच्छा था कि मैं स्कूल में कॉलेज में लाइनें याद कर लेता। आप यकीन करें, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं इतना पढ़ लेती आज तो मैं डॉक्टर ऑब्वियसली बन जाती, क्योंकि मेरे फादर ही चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और वो खुद भी डॉक्टर थे। पढ़ना आपको उतना ही पड़ा, प्रोफेशन चेंज हो गया बस। एग्जैक्टली। लेकिन पता है, अपना मैंने एफएससी बायोलॉजी में किया है। अच्छा जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मैं चाहती थी ऑनेस्टली कि मैं फाइन आर्ट्स से परस्यू करूं, क्योंकि मुझे हमेशा बचपन से शौक था फाइन आर्ट्स करने का। बट क्योंकि प्री मेडिकल और कंप्यूटर्स ही था स्कूल कॉलेज में, तो फिर वही कर सकी कि मैंने प्री मेडिकल चूज किया। और उसके अलावा फाइन आर्ट्स क्यों मुझे पसंद था? फाइन आर्ट्स मुझे इसलिए पसंद था क्योंकि मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी थी। अच्छा। हाँ, अभी भी है? अभी भी है। मेरी बना है। लग रहा पत्थर का बना है। लेकिन अब मैं इतना नहीं ऑब्वियसली पेंट करती, लेकिन फौरन मुंह करके अब नहीं होता। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, अगर मेरे पता है स्कूल वाले टीचर्स या प्रिंसिपल्स देख रहे हैं ना, तो वो इस बात के गवाह हैं कि मैंने मैट्रिक क्लास में आई थिंक 30 स्कूल्स में से टॉप किया था फाइन आर्ट्स में, और ट्रॉफी लेकर आई थी। एक तो बहुत बड़ी वाली ट्रॉफी लाई थी और एक पर्सनल ट्रॉफी लेकर आई थी। जीत के आई थी, छीन के आई थी? जीत कर आई थी। तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, इस तरह की चीजें बहुत पसंद थी, फाइन आर्ट्स, पेंटिंग। तो आप करती हैं पेंटिंग या? बहुत कम, कभी। लेकिन हाँ, मैंने अपने घर में कैनवसेस पे अपनी पेंटिंग्स लगाई हैं। अरे वाह वाह जी। ये कलर थेरेपी का अपना मजा होता है। हाँ, वो आपको तो मुझे बहुत पसंद है। और पता है क्या, मैं अगर आपकी शक्ल देख रही हूँ ना, और मैं 10 साल बाद भी देखूंगी, ये जैसे होता है ना, हम कभी मिले ही नहीं है और कभी, तो मुझे याद रहेगी आपकी शक्ल। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे मेमोरी अच्छी है आपकी। मेमोरी, और क्योंकि फीचर्स ना मुझे याद रहते हैं लोगों के,
तो ये है। तो मतलब मैं याद रहूंगा 10 साल बाद मिलूंगा तो पहचान जाएंगे। मुझे वैसे आप याद पहले से ही है, लेकिन मुझे पहले से बहुत पहले। हाँ। अच्छा मुझे याद पड़ता है आप ARY म्यूजिक पर भी आप एक शो में आई थी। मैं स्कूल में थी तब, आपको पता है? Really? मैं स्कूल में थी। अभी ऑफिस में मैंने कहा यार ये लड़की मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको पता है कहाँ मिली थी? मैं आपसे पार्क टावर से मिली थी एज अ नॉर्मल, मतलब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था। नॉर्मल मतलब मैं काम नहीं करती थी, मुझे पता नहीं था कैमरा फेसिंग और ये वो, तो मैं इस तरह से मिली थी। मैं इंटरव्यूज करता था जी। ओके। हाँ, और आप तब साजिद बिल्ला थे, पता है? हाँ, साजिद बिल्ला आज भी हूँ मैं था। हाँ, बट वो मेरी कैफियत है। बट यू लुक वेरी नाइस, आप बहुत ग्रूम्ड है माशाल्लाह। वो तो चले आपका एक कैरेक्टर था। मैं तो उस वक्त भी प्यारा था। हाँ, साजिद बिल्ला भी प्यारा था। अच्छा मैं बता, मेरे रिश्ते हैं साजिद बिल्ला जब मैं था। अच्छा, युगांडा कीनिया से मेरे रिश्ते आए थे। आप वैसी बात कर रहे हैं। बट वो मैं स्कूल में थी। और एक और चीज, जब मैं यूनिवर्सिटी गई थी तो ARY म्यूजिक वाले आए थे हमारे यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने मुझे कहा था होस्टिंग के लिए, शायद कहा था। तो फिर आपने नहीं की? लेकिन नहीं, पता नहीं क्या हुआ था, मुझे याद भी नहीं है। तो बट नहीं, मैंने काम नहीं किया था तब। तो आई थिंक वो एक मैंने किया था कोई होस्ट, हल्का फुल्का एक, और वो कुछ भी नहीं था। एक दिन का होस्ट जो हमारे बनाते थे। एग्जैक्टली। वो अगेन मेरा ही शो था। अच्छा। ये घूम फिर के ना, ये मेरी किस्मत में आया। तो आपको पता है मैं वैसे आपसे मिली, और फिर पता है मैंने आपको कहाँ देखा? मैं जिम में जाती थी एक, फेस 2 के, और आप वहाँ आते थे। यही लड़की मेरा पीछा करे, मुझे पता ही नहीं है। नहीं, मतलब देखे ना कि मतलब इस तरह से हमारी कभी जिम में बात नहीं हुई, कभी भी बात नहीं हुई। तो मुझे याद, आप वही तो नहीं जो मशीन के पीछे से देखती थी मुझे? आप नहीं, कुछ भी मतलब। जस्ट किडिंग। अच्छा, तो ये है जिम में जो हालत होती है ना, कोई किसी को नहीं देखता। हर कोई अपने आप को देख रहा होता है। ऐसे तो मैं तो खैर बहुत कॉन्शियस थी अपने आप को लेके, जिम करना ये वो। लेकिन खैर एक्टिंग में ये है कि मुझे अब काम पे और दूसरी चीजों पे ज्यादा फोकस होता है, अब क्राफ्ट पे काम करना। एग्जैक्टली। तो अच्छा, अभी आपका तेरी बिन चल रहा है। तेरी बिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तेरे बिन का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, क्योंकि यमुना बहुत अच्छी इंसान है। यमुना के साथ मैंने सीखा भी बहुत है यमुना से, और यमुना बहुत ज्यादा सपोर्टिव भी है। तो और भी बहुत, पूरी कास्ट बहुत अच्छी है, तो मुझे सीखने का भी बहुत मौका मिला है। और मैंने अपने आप को देखा भी है कि अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। नहीं पता होता है ना आपको, आपने गेज किया इसमें। एग्जैक्टली। तो बेसिकली हम कहाँ पे थे, वहां से बात शुरू करते हैं। फाइन आर्ट्स का शौक था, बट यूनिवर्सिटी तक मुझे, मेरे फादर ने मुझे कहा कि देखो फाइन आर्ट्स में तो स्कोप नहीं है, तो एक काम करो, तुम मीडिया साइंसेस कर लो, अगर तुम्हें नहीं है शौक इसका, डॉक्टर नहीं बनना। तो फिर मैंने कॉलेज ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स में एडमिशन लिया था, PF की सिटी कैंपस में। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि हम फाइन आर्ट्स आपका करवा लेंगे मैनेज। जो हमारे डीन थे सर जमशेद भट्ट थे ना, हाँ, तो उन्होंने अभी भी लाइक ही इज वेरी सपोर्टिव। ठीक। तो उन्होंने मुझे ये बोला था, बट वो नहीं हो पाई थी सीट्स मैनेज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं लेना चाहते थे। तो फिर मैंने मीडिया साइंसेस कर लिया था। दिस वाज द स्टोरी। हाँ, दिस वाज द स्टोरी। मेरे बहुत सारे सीनियर्स भी बाय द वे जो यूनिवर्सिटी में थे, वो अभी भी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे मिल जाते हैं। जैसे मेरे एक सर थे, वो एक प्रोडक्शन हाउस है, रेड शूज प्रोडक्शन हाउस, कमर्शियल्स, वहाँ पे करते हैं काम। तो बहुत सारे कहीं ना कहीं। कोई सीनियर एक्टर बना? सीनियर एक्टर लॉट में आप अकेली निकली? मैं अकेली निकली। ये इसका मजा अलग होता है, पता है? हाँ, जब आप एक ही पीस निकलता है ना कहीं से, तो आप थोड़ा बोलते हैं, बट ये कोई नहीं निकला था, मैं ही था। somehow in the back of my mind मुझे शायद पता होगा कि मुझे एक्टिंग करनी है, बट आई एम रियली हैप्पी कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। तो ये है। अच्छा तालिया, देखो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे कोई उस तरह के एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं थे पहले। आप डिफरेंट चैनल से आते हैं, अपने आप को खुद ही ग्रूम कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। पहला दिन तालिया का एज एन एक्ट्रेस कैमरे के सामने खड़ी थी, याद है क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, मेरे कैमरे के सामने एक्सपीरियंस बुरा नहीं था, अच्छा भी नहीं था, मैं बताती हूँ आपको। लेकिन क्योंकि मैं कैमरा को फेस समहाउ करती रहती थी, यूनिवर्सिटी में भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते थे, तो मैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आती थी, जैसे सीनियर्स के प्रोजेक्ट्स होते थे, तो वो मेरे लिए कुछ नहीं था। बट एज एन एक्टर मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीजें चैलेंजिंग होती है। न्यू बंदा जो है ना, जो न्यू बंदा आता है ना इंडस्ट्री में, बहुत मुश्किलों से लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। न्यू चीज को कभी कोई एक्सेप्ट नहीं करता। मैं भी पिछले दिनों मेरी सलीम मेराज जो है, उनसे मुलाकात हुई थी, तो वो भी सेम यही बात कर रहे थे कि न्यू चीजों को ना एक्सेप्टेंस बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि नहीं कर पाते लोग, और अपने आप को मनवाने में भी बहुत टाइम लगता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक्टिंग इज वेरी जल्दबाजी वाला काम नहीं, शॉर्टकट नहीं है। ट्रू। और अपने आपको खुद भी नहीं पता होता आप क्या क्या कर सकते हैं। आप जब तक अपने आप को नहीं कर पाते, अपने आप पे ही आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है, अपने साथ ही खुद सीखना होता है अपने आप से। और जब तक आप पैशनेट नहीं है ना,
पैशन इज एवरीथिंग, पैशन इज एवरीथिंग। वाकई जिस मतलब जो मीडिया को लोग दूर से देख रहे हैं तो वो लगता है बहुत आसान काम, बहुत आसान है, बहुत आसान काम नहीं है। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मैच को दिखाते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासम। मेरे साथ मौजूद है तालिया जान, या मैं तालिया कहूंगा भाई, जान तालिया जान अपनी, ओके तालिया कुछ सवाल हैं आपके लिए, आपने इनसे पर्दा उठाना है। ओके जी, पहला सवाल, क्या तालिया जान ने फाइन आर्ट पढ़ी लेकिन मीडिया साइंसेस में बैचलर्स किया? ये बिल्कुल इन्होंने पूरी कहानी सुना दी है, हम पूरी कहानी तो सुना दी, जिनको जाननी है कहानी पीछे जाके देखें। ओके, अगला सवाल, क्या तालिया ऐसे मर्द से शादी करेंगी जी जिसे बाहर के अलावा घरेलू काम भी आते हों? इसकी स्टोरी बताऊं मैं आपको? क्या बताएं? या अल्लाह, ये आपको आया चाहिए। मैं ना जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया ना तो वो लाहौर में दिया था। ओके। हाँ, तो वो मैंने ना बोल दिया वहाँ जाके, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया। हाँ। तो वो आई थिंक ये वो वाली बात है हाँ। जो ये पिक करके यहाँ लिख दी गई है। बट अब ऑब्वियसली मेरा थोड़ा माइंड चेंज है। तो अब आपको किस तरह का खावन चाहिए, क्या क्वालिटीज हो? अच्छा, ये भी बताना है मुझे। देखिए ऑब्वियसली हर किसी को अच्छा इंसान ही चाहिए, तो अच्छा इंसान चाहिए। दैट जालिम तो किसी को नहीं चाहिए, जालिम तो किसी सिर्फ ड्रामे में होते हैं वो। अच्छे में क्या कोई क्वालिटी जो सर पे लाइट लगी हुई हो? मेरी बात सुने, मुझे बताएं जैसा सोचते हैं क्या वैसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल, जो आप गुमान करते हैं वैसे ही होता है। पता नहीं, देखें अब ये अल्लाह को ही पता है। आपको क्या लगता है, ये अल्लाह को पता है। आपकी अपनी पसंद बताएं आप। देखिए मुझे मैं कोई इतना नहीं, मैंने खाका बनाया हुआ दिमाग में, क्या ऐसा हो वैसा हो। आइडिया एक इंसान का अपना होता है ना, आप सोचते हैं यार मेरा जो पार्टनर हो उसमें ये क्वालिटीज हो। देखो पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि जिंदा हो, ठीक है, दूसरी हो नस चल रही हो उसकी, चलता फिरता हो, ठीक है, और अच्छा इंसान हो। मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता, मैं ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। मुझे नहीं पता, मैं मतलब जो होगा वो अल्लाह को पता होगा, मुझे नहीं, मैं इस बारे में नहीं इतना सोचती। क्या तालिया जान को बचपन में घर वालों से शरारत करने पर डांट पड़ती थी? अरे ये तो हम सब बच्चों को पड़ी भाई, वो तो सबको ही पड़ती है। लेकिन आपका वो डॉक्टर थे, इंजेक्शन लगा देते थे? वो तो लगाते थे। हम तो अपने बच्चों को डराते ना, बेटा नहीं करो, डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा। मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। अच्छा। और मेरी अम्मी बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है। फिर तो मेरे फादर जो थे ना वो हम तो बहुत डरते थे सारे बहन भाई अपने फादर से, क्योंकि मेरे फादर की बाय द वे डेथ हो चुकी है, इसलिए मैं कह रही हूँ डरते थे और ये वो। लेकिन नहीं, अच्छी बात है, हमने बहुत कुछ सीखा भी उन चीज़ों से। लेकिन पता है क्या, डरते बहुत थे। तो और मैं तो बहुत ज़्यादा शैतान, आई थिंक मैं अपने सारे बहन भाइयों में से सबसे ज़्यादा शैतान थी। और मुझे ना कुछ चीज़ अगर जिद्दी, मुझे कोई चीज चाहिए होती थी ना, तो मुझे अगर मुझे एक फ्लावर पसंद है ना तो वो मुझे चाहिए, तो मुझे वही चाहिए। और आप यकीन करें, मुझे एक फ्लावर बहुत पसंद आया था। फिर? और वो बहुत ऊंचा सा कोई, मैं तो छोटी थी ना, तो बहुत ऊंचा सा एक पौधा था, उस पे वो फ्लावर लगा हुआ था और काफी बड़ा था, और वो एक ही फ्लावर लगा था। वो चाहिए था, वो चाहिए था। मैं उसको रोज देखती थी जाते हुए, और वो मैंने तोड़ा था एक दिन। तो फिर अब्बू ने? नहीं, अब्बू ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन वैसे ना लिपस्टिक लगाना, मेकअप करना, हील्स पहन के बाहर निकल जाना। अब हम रहते थे नेवल, क्योंकि मेरे फादर नेवी में थे, तो वो पकड़ जो पोस्ट वाले होते थे उन्हें पता होता था, और मैं हील्स पहन के निकल जाती थी, मेकअप करके निकल जाती थी। तो मुझे इन चीजों पे बहुत डांट पड़ती थी, और मैं अपनी अम्मी का मेकअप, ये चीजें बहुत ये लड़के तो करते अपनी अम्मी के मेकअप, तो वो ये मुझे बहुत शौक था। और जब मुझे स्कूल नहीं जाना होता था ना, तो मैं अपने पूरे बॉल पेन पे ना, टांगों पे ना कार्टून बना देती थी चीजें, और लिपस्टिक लगा देती थी कि ये वैन निकल जाएगी और ये लोग मुझे रगड़ते रहेंगे। इतनी ईवल। और वो हम फ्रॉक्स पहनते थे ना बचपन में जब छोटे थे, तो वो फिर खाला और मेरी अम्मी रगड़ते रहते थे। और फिर एक दिन तो जब तक रगड़ रहे वैन निकल गई। एग्जैक्टली। और आप यकीन करें, मेरे जिन दिनों मेरे फादर गवादर गए थे ना, ये सब मैंने हरकतें तब की थी, क्योंकि मुझे पता था कि फादर तो है नहीं, डांट अगर आएंगे तो फिर पड़ेगी। तब तक मैं एंजॉय कर लूं। और फिर मैंने एक बार तो मेरी अम्मी ने कहा हद हो गई, मुझे वो ब्रेक में लेकर चली गई स्कूल में मुझे। और तब मुझे रखो इसको नहीं चाहिए। हाँ, मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हुई कि मैंने जो है ना वो बोला कि अब तो मैं स्कूल जाऊंगी। बच्चों ने बोला ब्रेक में आ रही है, इतने सारी मतलब ब्रेक से पहले वाली क्लासेस मिस कर दी। और वैन में भी जब बिठाने जाते थे, तो जब मेरी बहन से छोटी है, तो बहन जब साथ जाती थी ना, तो बहन मेरा बैग लेकर आ रही होती थी, तो वो कहती थी कि इसको कुछ नहीं बोला, मैं इसका बैग लेके जाऊंगी। ये खतरनाक पीस जो घर में होता है ना, मैं बहुत। और इस तरह से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पता नहीं शो ही निकल जाएगा अगर हम करेंगे आपसे, हम सारे राज खुलवाएंगे। ओके जी, क्या तालिया जान नखरे नहीं दिखाती हैं?
खाने में जो भी मिल जाए खा लेती हैं। खाने में ना मुझे सब मैं मशहूर हूँ इस बात में अपने घर पे कि मैं खाने में सब खा लेती सब खा लेती हैं। और मैं मतलब मैं शूट्स भी करती थी ना, जैसे शूट्स होते थे तो स्टिल शूट्स होते हैं, कमर्शियल्स स्टिल शूट स्पेशली, तो मेकअप आर्टिस्ट बोलते थे कि ये लड़की कुछ भी मतलब खा लेगी, इसका कोई नखरे नहीं। मेकअप का सामान खा गई है? नहीं मतलब मुझे खाने में सब पसंद है, तो खाना मुझे सब पसंद है, मुझे सब्जियां भी बहुत पसंद है। अच्छा। और मेरी बहन को नहीं कद्दू लौकी सब खा लेती है? कद्दू, अच्छा मुझे बनाओ। अरे कद्दू मुझे करेले सॉरी मुझे करेले बहुत बुरे लगते हैं। करेले बुरे लगते हैं? मुझे करेले खाए कड़वे, क्योंकि पता है क्या, मैंने करेले जब कीमे के साथ अच्छे बने हो ना बहुत मजे के होते हैं। हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने कड़वे शायद खाए हैं तो मुझे ना किसी सही आदमी ने नहीं पका के खिलाया। मेरी अम्मी ने बताया, ऐसे नहीं बोले तो मेरी अम्मी करेले बनाती नहीं बड़े अच्छे करेले थे, आप गलत थे, अम्मी ठीक है ओके। और कद्दू लौकी खा लेती है? खा लेती, भिंडी खा लेती है? भिंडी मेरी फेवरेट है। बैंगन? बैंगन नहीं खाती। अच्छा, बैंगन और करेले, सॉरी करेले कह रही हूँ, बैंगन और करेले मुझे नहीं पसंद, बाकी मैं सब खा लेती हूँ। बीफ चिकन मटन? आई लव बीफ। दुम्बा? आई लव दुम्बा। आई लव दुम्बा। ओके जी, अगला, क्या तालिया जान को गुस्सा आ जाता है? ओफ अल्लाह, अगर कोई उनसे उल्टी सीधी बात करे तो ये भाई किसको नहीं आता? तालिया को क्यों आता उल्टी सीधी बात? मैं आपको एक बात बताऊं, जब से मैं एक्टिंग में आई हूँ ना तो मुझे में एक सब्र आ गया है। अच्छा, बहुत सब्र आ गया, लेकिन वैसे मुझे इतना गुस्सा होता था कि बस मुझे किसी को क्यों करने की देर थी, मतलब मुझे ना बहुत गुस्सा आता है। ये चीज मेरे फादर से शायद मुझ में आई थी। उफ अल्लाह, मुझे इतना, मैं आपको क्या बताऊं, गुस्सा तो मतलब किन उल्टी सीधी बातों पे? कोई फ्लर्ट करता है या कोई रिमार्क पास करता है या कोई देखिए वो चीजों पे इग्नोर करती हूँ, ऑनेस्टली बताऊं। अच्छा। वो चीजें मैं इग्नोर करती हूँ, ये मुझे में अच्छी बात है, लेकिन एक बर्दाश्त भी होती है, तो ऑब्वियसली वो हर बंदे का एक टेम्पर लेवल होता है, लेकिन मुझे नेचुरली बहुत गुस्सा, अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, लोग तो कहते हैं ये तो बहुत शरीफ, इसको तो गुस्सा ही नहीं आता, लोगों के सामने नहीं, घर में मुझे बहुत आता है, और वैसे मैं पी जाती हूँ यूं करके। कभी मारा है किसी को पब्लिक प्लेस पे? मुझे लग रहा है अंदर कोई है ना, एक जोडो कराटे वाला ब्रूसली बैठा हुआ है, किसने लगाई? मैंने नहीं मारा किसी को, थप्पड़ लगा दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने मारा किसी को नहीं है, लेकिन अगर मुझे किसी से कोई नेगेटिव वाइब्स आ जाए ना, या कोई आगे पीछे बहुत, तो मैं सुना देती हूँ, और मैं नॉर्मल सुना देती हूँ, तो वो खुद सही हो जाता है। मैंने सेट पे किसी को नहीं सुनाया। आपने हल्की फुल्की शुरू में एक्टिंग के पहले होस्टिंग भी की थी? नहीं की थी मैंने, अरे मतलब बिल्कुल मैंने नहीं की थी। मैं चाहूंगा कि ब्रेक आप लेंगी। हाथ जोड़ो शुरू में, वही तो मिन्नत तरलों पे आ गई लड़की। हम चाहेंगे कि आप आइए, तो क्या आप प्यारी लग रही हैं, तो हम चाहेंगे कि ब्रेक आप लें। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द ब्रेक, यू आर वाचिंग नाइट शो विद असम। मेरे साथ मौजूद हैं हमारी मेहमान, सबकी जान तालिया जान। वैसे तालिया ऑब्वियसली एक नया नाम, कंपैरेटिवली कराची में, पाकिस्तान में तालिया नाम की लड़कियां बहुत कम होती हैं, तो अच्छा, एक कहाँ होती हैं लड़कियां? है, मैं पूछ रही हूँ, तालिया की नतालिया सुना है? होती है, नतालिया तो है, तालिया भी है। अच्छा, है। तालिया और नतालिया में क्या फर्क है? देखिए तालिया का तो मतलब है जिक्र करने वाली, तलावत करने वाली। नतालिया का मुझे नहीं पता, वो तालिया तो जिक्र, वो नतालिया अगर देखा जाए तो वो आपको वेस्टर्न कंट्रीज में भी मिलता है, नेटली। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, तो वो वहीं से कहीं है, तो तालिया का मतलब है जिक्र करने वाली, लेकिन ये अरेबिक वर्ड है। ओके जी, चले भाई, आपसे हम अगला गेम खेल रहे हैं, वो है पावर प्ले। 33 सवालों के 33 जवाब आपने देने हैं ऑनेस्टली, ठीक है? चाय या कॉफी? कॉफी। बनाओ सिंगार या सादगी? दोनों। नहीं ये को भाई मूड पे डिपेंड करता है, ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोलूंगी ना। बाहर जाओ तो बनाओ सिंगार, घर में रहो तो सादगी। हाँ, लेकिन कभी कभी बाहर जाती हूँ ना तो सादगी से भी जाती हूँ। लोग पहचान लेते हैं या डर जाते हैं? पहचान लेते हैं, पता है। नहीं मतलब मुझे ना, मैं ज्यादातर इसलिए भी अपने आप को थोड़ा, मैं मेकअप भी बहुत कम करती हूँ, मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जो असल शक्ल है ना वही होनी चाहिए। वाह वाह, क्या बात है। फेसबुक या व्हाट्सएप? व्हाट्सएप। ओके, एक्टिंग या मॉडलिंग? एक्टिंग। कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम? आइसक्रीम। कौन सी वाली? वैनिला और कैरामेल वैनिला। ओके, सही है, ठीक। ट्विटर या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। लड़की है तो इंस्टाग्राम ही होगा ना भाई। रील्स बनेंगी भाई। ओके, कॉमेडी फिल्म्स या हॉरर मूवीज? हॉरर मूवीज। हॉरर अच्छा लगता है? क्या देख के अच्छा लगता है? कोई अपनायत आती है उसमें? मैं हॉरर मूवीज के अंदर ना सस्पेंस होता है, कॉमेडी थोड़ा फन लाउड होती है, तो इसलिए। अच्छा, कभी कोई हॉरर मूवी देख के दिल किया कि इसमें जो चुड़ैल बनी हुई है, इसमें जो वो बनी है, काश मैं होती? हाँ, नहीं दिल नहीं किया, लेकिन अभी आपने बोला तो मैंने सोचा हाँ हो सकती है ना। ओके जी, कंप्यूटर या लैपटॉप?
लैपटॉप। लैपटॉप, हर किसी को लैपटॉप पसंद होता है। ओके जी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? जो अल्लाह को पता होगा। बट देखो अब भाई अल्लाह ने तो फैसला किया, अपनी ख्वाहिश भी तो होती है ना एक इंसान की। लव मैरिज में भी। लव मैरिज। ओके, शोखू चंचल किरदार या दुखियारी लड़की, कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? दुखियारी लड़की। रोने धोने वाली? हाँ मुझे पसंद है, पता नहीं क्यों पसंद है, हर किसी को पसंद है ऐसी लड़कियां। रोने धोने वाली? स्क्रीन पे देखना पसंद है ना? तो वैसे सिंपैथीज मिलती हैं। आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। अच्छी लगती हैं ऐसी लड़कियां, मतलब उन पे प्यार आता है, तरस आता है। प्यार आता है, रोने धोने वाली लड़की में प्यार आता है, ये एक नया इंकिशाफ होता है। नहीं मैं बताऊं क्या, मुझे इसलिए क्योंकि मैं एज अ पर्सन बहुत सेंसिटिव हूँ ना, तो इस वजह से आई थिंक वो तो केयर वाला एक वो आता है। हाँ लेकिन शोखो चंचल जो आप बात करें ना, मैं वैसे हूँ नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी नेचर है ना वो बहुत इस तरह की है कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ और बहुत इमोशनल हूँ, और तो मुझे इसलिए। ओके जी, ओके ठीक है ठीक है। चिकन बिरयानी या बीफ बिरयानी? बीफ बिरयानी। बीफ बिरयानी यार, ये चिकन बिरयानी और बीफ बिरयानी का तो बाकायदा जंग है। मैं कहता हूँ बीफ बिरयानी से अच्छी कोई बिरयानी हो ही नहीं सकती। ओके जी, स्कूल का जमाना या कॉलेज लाइफ? स्कूल का जमाना। हाँ वैन छूट जाती है। ओके जी, ददियाल या ननियाल? ननियाल, ददियाल से नहीं। ओके। टीवी शोज या वेब सीरीज? टीवी शोज। सुबह सवेरे उठना या देर तक सोना? देर तक सोना भी, और कभी कभार सुबह सवेरे उठना। काम आए तो सुबह सवेरे उठ जाओ, सोते रहो। ओके जी, लूडो या कैरम? लूडो। लूडो। समंदर या पहाड़? पहाड़। पहाड़, पहाड़ पसंद है। समंदर तो हमारे यहाँ ही है ना यार, हाँ, हम तो रोज मुंह ढा के चले जाते हैं। समंदर में कह रहे हैं तुम रोज रोज आ रहे हो। ओके जी, चेक या कैश? कैश। चेक में। चेक की बहुत लंबी कहानी होती है। लंबी कहानी। ओके, ऑनलाइन शॉपिंग या शॉपिंग मॉल जाके करना? दोनों, बट ऑनलाइन शॉपिंग जब आप बहुत ज्यादा थके हुए हो और आपको टाइम नहीं मिल रहा और एक दो दिन मिले तो आप आराम से ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, या सेल लगी हुई है। और वैसे जब आपका फैमिली के साथ जाने का कहीं मूड है तो वहीं पे। टेक्स्ट या वॉइस नोट्स? वॉइस नोट्स। टेक्स्ट में फिर उसका रिप्लाई करो, फिर वो लेकिन वॉइस नोट्स। वॉइस नोट में भी रिप्लाई ही करते हैं भाई, मुंह से बोलते हैं ना, वो लिखो तो यार मुंह से टाइप भी कर लेता फोन, लेकिन मुंह से बोले तो टाइप करता है। बस एक चूज करना है ना, मैंने वॉइस। ओके जी, वॉइस नोट। बाकी सब पे तकरीर की, इसमें करी वॉइस नोट्स। ओके जी, पिज्जा या पास्ता? पास्ता। तो बोथ, बट पास्ता। ओके जी, साड़ी या सलवार कमीज? ओ आई लव साड़ी। पता है मैं साड़ी पहन के आने वाली थी, फिर मैंने कहा यार ये वाला ड्रेस भी अच्छा है। साड़ी पहन लेती? साड़ी मेरे पास एक बहुत प्यारी पड़ी है, वो ना लाइक बहुत, मैंने अभी लगाई भी थी, ईद पे पहनी थी, तो वो सबने मुझसे पूछा कहाँ से ली। वैसी साड़ियाँ नहीं कि जो बहुत सिंपल सी प्लेन सी जो साड़ी होती है, मुझे वो पसंद है। सर्दी का मौसम या गर्मी का मौसम? गर्मी मुझे पसंद है, लेकिन नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है ना, वो जो हम कराची वाले वैसे भी आदी, हम सर्दियों के नहीं है आदी, जैसे लाहौर वाले होते हैं, हम वैसे सर्दियों के आदी नहीं है, बट नॉर्मल वेदर, नॉर्मल टेम्परेचर, हल्का बारिश भी हो रही हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, वो आपका दिल कर रहा है, वो दिल आपका कर रहा है फिलहाल हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा सूरज निकला हो, ठंडी हवा चल रही हो, बारिश हो, सब कुछ हो, लेकिन बहुत सर्दी ना हो, बहुत सर्दी ना हो। अच्छा भाई, अब आखिरी सवाल है, तालिया का अपना सबसे बड़ा ख्वाब क्या है जिंदगी का? मेरा सबसे बड़ा ख्वाब, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरा सबसे बड़ा ख्वाब जिंदगी का ये है कि मैं एक बहुत अच्छी इंसान बनूं और मैं दूसरों की मदद करूं। तो ख्वाहिश है मेरी, बस ये दुआ है कि मैं बहुत अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ, दूसरों की मदद करनी चाहती हूँ। और अभी आप अच्छी इंसान नहीं है। मैं देखिए, हर इंसान भी बेहतरी की गुंजाइश होती है। हाँ नहीं अरे भाई बता दो यार, मैं आपकी साइड हूँ, मैं आपकी साइड हूँ। देखिए, हर इंसान में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं और हर कमियां होती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं एक बहुत अच्छी इंसान बनूं जिसमें एहसास हो, क्योंकि जब इंसान के अंदर एहसास होता है तो ही वो अगले की चीज समझ सकता है, उसका दुख समझ सकता है, उसकी चीजें। तो मेरा दुख समझो। ओके जी, अगला गेम जो आपके साथ खेलने लगे हैं, तालिया आपके कुछ को एक्टर्स हैं जिनके साथ आपने काम किया है, उनकी पर्सनल डिटेल्स को आप जानती है, उनके उठी बैठी हैं, तो आपको पता है वो किस तरह के हैं, तो आपको उनके पासवर्ड्स गेस करने हैं। उनके पासवर्ड्स क्या हो सकते हैं? ठीक है जी, पहला पासवर्ड आपको गेस करना है वो है वहाज अली का। वहाज ना, मैं वहाज के साथ मेरा थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ है और सेट पे हम लोग बैठे हैं। अरे भाई सिर्फ पासवर्ड बता। मैं बता रही हूँ ना, मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि मैं थोड़ा, तो वहाज ना वो मजाक करते हैं, जो समझ नहीं आती, जो करीब बैठे होते हैं उनको ही समझ आती है, तो बहुत स्लो, तो मैं आई थिंक उनको मैं बोलूँगी मजाक फनी कुछ। वहाज का पासवर्ड होगा फनी। ओके जी, यमुना जैदी का पासवर्ड क्या होगा? यमुना जैदी का पासवर्ड होगा, मैं कुछ सोच के बोलना चाह रही हूँ, कुछ अच्छा लाइक
यमुना का पासवर्ड सपोर्टिव हो सकता है, वो बहुत सपोर्टिव है, हाँ सपोर्टिव हो सकता है। ओके जी, आसिम महमूद का पासवर्ड क्या होगा? वेरी टॉकेटिव। वेरी टॉकेटिव, वेरी टॉकेटिव नहीं, वेरी टॉकेटिव के अलावा भी मैं एक बताऊं, आसिम जो है ना, आसिम इज सुपर एक्टिव। सुपर एक्टिव ना? हाँ, वो तो सुपर एक्टिव, डबल बैटरी। ओके जी, सबीना फारूक का पासवर्ड क्या होगा? सबीना की जो आवाज है ना, उसमें बहुत दम है, मतलब वो बहुत कड़क भी हो सकता है, और वो बहुत तेज भी है, मतलब वो कड़क और तेज आवाज, कड़क और शार्प, कड़क और शार्प, सबीना कड़क और शार्प। ओके जी, मिकाल जुल्फिकार का पासवर्ड क्या होगा? मिकाल ना बहुत चुप से रहते हैं ना, तो मिकाल का मैं कुछ साइलेंट मोड रख दूंगी, तो वो बहुत चुप ऑन वाइब्रेशन। ओके जी, अरीशा रिजवी का पासवर्ड क्या होगा? अरीशा बहुत फ्रेंडली है, और अरीशा ना बहुत अरीशा फ्रेंडली रख दूंगी, अरीशा बहुत स्वीट फ्रेंडली। हाँ ओके जी, सोहेल समीर का पासवर्ड क्या? सोहेल भी बहुत चुप रहते हैं, और सोहेल तो सोचते बहुत ज्यादा। अच्छा, मेरा नहीं हुआ ना उनसे, तो वो सोचते बहुत ज्यादा है ना, तो मैं कुछ सोच रख दूंगी उनका। सोहेल भाई को सोचो। हाँ। ओके जी, नीलम मुनीर का पर्सनालिटी भी ऐसी है ना, पर्सनालिटी भी ऐसी है। ओके, नीलम मुनीर का पासवर्ड क्या अच्छा, होगा? नीलम मुनीर ना बहुत अच्छी हैं, वो इंसान भी, मतलब आई लाइक हर, वो अच्छी हैं, तो वो फ्रेंडली भी बहुत ज्यादा है, तो मैं फ्रेंडली रख। फ्रेंडली हो चुका है ना, सबके फ्रेंडली है। अच्छा, नीलम का मैं क्या, नीलम ना, नीलम के बारे में क्या बताऊं मैं आपको? नीलम प्यारी है। प्यारी, हाँ, लेकिन प्यारे तो सब है ना, मतलब अच्छा, कवर भी कर लो, प्यारे तो सब है। तो नीलम के फ्रेंडली भी हैं, वो बहुत नीलम का नाम है तिल वाली। अच्छा, नीलम ने मुझसे ना, मैं नीलम से एक सेट में थी, नीलम ने मुझे कहा था कि तुमने शर्ट कहाँ से ली है? तो नीलम का पासवर्ड ये है कि शर्ट कहाँ से ली है? वो शर्ट मेरी बहुत पसंद आई थी। ओके, तो नीलम का पासवर्ड है कि शर्ट कहाँ से ली है? शर्ट कहाँ से? ओके जी, सही है। जिब्रान का पासवर्ड क्या होगा? अच्छा, जिब्रान का होगा डॉक्टर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है वो डॉक्टर भी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था। ठीक है जी, हिरा सुमरो का पासवर्ड क्या होगा? हिरा सुमरो बहुत फ्रेंडली है, और वो हिरा सुमरो को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, जब तो हिरा बहुत अच्छी इंसान है, शी इज वेरी केयरिंग, तो आई थिंक मैं उनका पासवर्ड केयरिंग रखूंगी। केयरिंग, वेरी गुड। वो बहुत ना बहुत ज्यादा लविंग है, तो वो अट्रैक्ट करती हैं लोगों को, वो बहुत ज्यादा इस तरह फैमिली ओरिएंटेड है। ओके जी, अयाज सम्मू का पासवर्ड क्या होगा? अयाज समू का वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी बहुत ज्यादा माहौल को खुशगवार करने वाला। ओके, मेरा पासवर्ड है रूम स्प्रे। ओके जी, इसी रूम स्प्रे के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा नेचुरल अयाज सम्मू। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयाज सम्मू। मेरे साथ मौजूद हैं तालिया जान। तालिया, स्क्रीन लग चुकी है, कुछ चीजें आएंगी आपके सामने। देखिए, मग का नाम मग किसी ने रखा होगा, टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा होगा। अगर इन चीजों के नाम तालिया आपको रखने होते तो आप क्या नाम रखती? पता नहीं क्या रखती, देख कुछ भी रख देना, आपका जो दिल करे। पहली तस्वीर लगाएं। जहरीली। जहरीली, वाह वाह। अगला, मार दो। मार दो, मार दो। ये मतलब किसी को लग जाए, सोचे कील ठोकते हुए। वाह वाह, गया, मार दो, दे देना जरा, किली को मारना है। ओके, अगला। हाँ, इसका मैं नाम रखती बैलेंस करो। बैलेंस करो। पानी को बैलेंस करके रखता है ना जी। अगला, शोर। हाँ, शादी में शोर, वाकई। अगला, आई हेट इट। कभी इसके ऊपर चम्मच बजाया है? नहीं, हमने नहीं, लेकिन मुझे आई कैन फील इट, वो उसकी जो आवाज है। ठक ठक ठक। जी। अगला, ये वो है ना, लट्टू जो बचपन में। जी। फिर बेब्लेड आ गया था। वो अच्छा, थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन। जी। इसका मैं नाम रखती डांसिंग मशीन। वाह, डांसिंग मशीन, वेरी गुड। अगला, बालों को कैद करने वाले। बालों का जेलर है ना, बाल इससे बड़े। बिल्कुल सही जी। अगला, हाँ, इसका मैं नाम रखती मेकअप टूल। वैसे तो इसको मेकअप टूल ही कहते हैं, लेकिन इसका मैं नाम रखती, क्या नाम रखती? कोई भी बेतुका नाम। ये क्या, ब्रश क्या होता है भाई? क्या है आपको पता है? ये ना बड़े एक मखसूस चीज से बने होते हैं। गिलहरी की दुम से बनते ही है। नहीं, अच्छा, पता नहीं। मैंने हॉर्स का गिलहरी की दुम से पेंटिंग ब्रश बनते, फाइन आर्ट वाली। नहीं, मुझे ये पता है ना, किसी चीज से, लाइक हॉर्स की, आई थिंक हॉर्स के बालों से भी बनते हैं। घोड़े की दुम से बन रहे हैं मेरे ख्याल से। यहाँ पे घोड़े की दुम से दाने काटे जाते हैं। मेरे ख्याल से। अच्छा, मुझे कंफर्म। ये घोड़े को पता है? तो ये मैं कुछ वैसा नाम रख लेती। घोड़े को बताना पड़ेगा। हो गई क्या? इसको क्या है? घोड़े के दुम, घोड़े के बाल। जी। ये क्या है? ये तो वो नहीं है कपड़े लटकाने वाला? कपड़े लटकाने वाला नहीं है, ये वो है जो जिनके पैरों की हड्डी टूट जाती है। अच्छा, ये वो है। ये तो मुझे वो लग रहा है, मैनेक्विन टाइप नहीं लग रहा। अच्छा,
ये टांग को देने वाला सहारा। टांग को देने वाला सहारा, वाह वाह। अगला। हाँ, आजकल के ज़माने में क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। साइकिल, 2 पहिए वाली मशीन। नहीं नहीं। कोई आसान छोटा नाम, साइकिल छोटा है ना, कुछ छोटा। अच्छा, आपके दिमाग में मुझे लगता है बहुत अच्छा इसका नाम है, नहीं, जो आप मेरे ज्यादा दिमाग अच्छा बिल्कुल भी बता नहीं। मैं तो सकते कोई बेतुका नाम रख लूंगा। हैं। पेट्रोल बचाओ। पेट्रोल बचाओ, वाह, पेट्रोल बचाओ जी। अगला। फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन का नाम मैं रखती इसका मैं क्या नाम रखती? कुछ भी। अम्मी का हथियार। अम्मी का हथियार भी हो सकता है, मारने की मशीन भी हो सकता है। मारने की मशीन, मारने बच्चों, बल्कि बीवी का हथियार। ओके जी, वेरी गुड, तालियां। मैं सोचती ये क्या चीज आ गई। आपने बड़े अच्छे अच्छे नाम रखे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने असल में नहीं रखे। इतने लंबे लंबे नाम होते हैं, लोग नाम लेने में ही थक जाते हैं ना। हाँ। खरीद कोई नहीं रहा, नाम ही लिए जा रहे इतने लंबे नहीं, लंबे फिर मैं पूरा सोचती ना प्रॉपर्ली, जब मैं फारिग बैठी होती, अच्छा ये इसका नाम रखना है। अभी तो जो आ रहा इसका था, छोटा, अभी तो हाँ, रैंडम नाम अभी रखे। तो random अच्छा जी, रखे। अगला जो गेम हम खेलने लगे तालिया, वो आपके लिए भी इम्तिहान है, मेरे लिए भी इम्तिहान अच्छा। है, जो देखने वाले हैं उनके लिए भी इम्तिहान है, उनके लिए Okay. ज्यादा है। तो हेडफोन्स रखे में जी। इन्हें आप पहन लें। आपके कुछ फेवरेट गाने हैं जो हम प्ले करेंगे, मेरे favorite और गाने? आपने उनके ऊपर हल्की हल्की सिंगिंग करनी है। हाँ, क्योंकि आँख में एक नशा है, गाल पे उसके तिल का निशान है। वाह, छन की आँख में छनों की आँख एक में। नशा है, गाल पे उसके तिल का निशान है। आहा। की है आहे, आहे। दिल ले लिया है। हाँ, गाना निकल गया, ले गया, हेले हेले हो गया। म्यूजिक ज्यादा है ना। जी जी जी, ये गाना था छन्नो की आंख छन में। की आँख में एक नशा है। छन्नो एक बार भी नहीं आया गाने में वैसे। चले, म्यूजिक Okay बहुत जी। ज्यादा बज रहा था और गाना ये अच्छा गाना है, ठीक है। कैसे कहूँ मैं तुमसा आहा। कोई ना है, हाँ, तेरे आस पास रहूं दिल वीरा है, ये जज्बात मेरे सभी वाह। तू ही जाने, ना भी देखो दिल भर ना जाए, आहा। ऐसा समा है आहा। हम तुम यहाँ है, जाहिर करूँ मैं तेरे इरादे, तेरे जय जय। हवाले में जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे। यार ये तो आपको गाना याद था, ये तो आपने 3 दफा सुना भी है, हाँ, फिर भी नहीं, कुछ कुछ एक एग्जैक्ट तो नहीं मुझे वर्ड याद ना, पता नहीं अच्छा, क्या। सब कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ भूल गई। और वो पीछे म्यूजिक भी तो आ रहा है ना, टन 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 अच्छा, टन। टन 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 की वजह से सारा मसला ये जो टन टन है ना, इसने मजाक किया सारा। ओके जी, अगला गाना। फाना हुआ, हाँ, बाना हुआ, फसाना हुआ, ठीक है, तेरी चाहत में आहा। कितना फसाना हुआ, वेरी गुड। तेरे आने की खुशबू तेरे जाने मुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ, जब आए सुनो मुझे प्यार हुआ आहा। था, इकरार हुआ था, वाह, प्यार हुआ था, हाँ? इकरार हुआ था, हाँ? है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन, तो ये कौन सी दुल्हन है भाई? तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले भलाई, भलाई। तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना वाह, बनाए, very good। नहीं मुश्किल वफा आह। जरा देखो, खुद ही देख के तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां, जहां। कभी सुन तो जरा वाह। जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। ठीक है, एक मिनट, तालिया मेरी कॉल आ बात रही सुने, है, ओके। तालिया कॉल आ रही है, एक मिनट। हाँ, हेलो, क्या कैफी खलील ने सर्फ खा लिया? अरे भाई मजाक। मुझे हंसने से रोना आ जाएगा आपकी बात सुन के। ऐसा गाया कि कैफी खलील सर्फ खा के बैठ गया यार। ये बंदा इतने फील से गा रहा है ना कि ये वाकई मतलब बहुत फील से गा और रहा है। आपने बहुत फील से गाया है, आप मैं देखिएगा, उस बेचारी की आवाज को फील कर रही थी, आप बाकायदा रोई है गाने में। मुझे रोना आ रहा है, मुझे हंस के रोना, हंस हंस के रोना आ रहा है। देखें, आपकी आवाज में क्या क्या करवा दी। किसी ने कहा है आपकी आवाज में दर्द है? नहीं, देखें हर चीज की फील होती है ना, आप जब कोई वैसे आपकी आवाज में है दर्द?
नहीं देखिए, हर गाने की एक सिचुएशन नहीं, जैसे मुझे ड्रामा फील से पता फील है, होती है। मैं सर में हो रहा है इस वक्त। क्या करवा दिया आपने मुझसे। थैंक यू सो मच तालिया, आप आई, आपने हमें इतना एंटरटेन किया, इतनी आपने मुझे stories दी। एंटरटेन किया। अरे आपने हम सबको किया, आपको पता नहीं, आप शो देखिएगा, आपने बहुत एंटरटेन किया हमें। अच्छा। जाने से पहले अपने फैंस से, अपने प्यार करने वालों से क्या कहेंगी? सबसे ये कहना चाहूँगी, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं इस टाइम, ये शो देख रहे हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा और इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात वैसे नहीं हैं। हर इंसान को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, हर इंसान को स्ट्रांग होना पड़ेगा, और अपने लिए आप खुद जब तक नहीं उठेंगे तो कोई दूसरा आपके लिए नहीं करेगा। मैं यही कहना चाहूँगी। वाह, अगले इलेक्शन में तालिया खड़ी हो रही और तालिया को वोट दें। ओके जी, थैंक यू सो मच तालिया, आप आई, आपने 4 चांद लगाए। आई होप जो घर में देख रहे हैं उन्होंने बहुत एंजॉय किया होगा, मैंने बहुत एंजॉय किया है। तो जी मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं, देखते रहिएगा द नेचुरल। या समो साइनिंग ऑफ।